जिग्ना बहन, ये चाय सुनकर बताइए ना कैसी बनी है। डिस्टर्ब मत कर पारुल, वरना मैं जहर खा लूंगी। हाँ? दिखता नहीं है मैं बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। दीपिका भाभी से बोलना। हाँ। जो आजकल चुपचाप बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती। मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं जिग्ना बहन। हेलो, आप मरने वाली हैं? प्रेगनेंसी के आखिरी दिन पारुल। वैसे अच्छा आइडिया अपनाया आपने भाभी। जब काम करने का मन ना हो ना तो फटाक से प्रेग्नेंट हो जाओ। पुष्पा भाभी, ये चाय चाट कर बताइए ना कि मस्त बनी है कि नहीं। ये लो। दो। मस्त बनी है ना? सिर्फ हल्दी थोड़ी ज्यादा है। पागल। पारुल तूने चाय में हल्दी क्यों डाली? हल्दी चाय में नहीं, दूध में डाली थी। जसूबेन ने बोला था कि पापा के गले में ना घरघराहट हो रही है, इसलिए दूध में हल्दी डालना। लेकिन उस दूध से चाय बनाने की क्या जरूरत थी? जसूबेन, जसूबेन पापा के लिए चाय नहीं बनाएंगी, उनको मत बुलाइए। अरे ये लेटर। जयेश ने लव लेटर भेजा है। वाह, पंकज कुमार ने अपने वकील का लीगल नोटिस भिजवाया है। माय गॉडनेस। 7 दिन के अंदर अंदर अगर जिग्ना बहन अपने ससुराल वापस नहीं चली गई तो वो इन्हें तलाक दे देंगे। अब देखना जसूबेन कैसे अकल ठिकाने आती है जिग्ना की। हाँ, और तुम्हारी भी। मैंने क्या किया? मुझे कितना बेकार कमरा दिया है तुमने। अब तुम यहाँ आई हो ना पापा से अलग होकर मेरे कमरे में ऊपर, मेरी तरह ऊपर नीचे करते टांगे दुखेंगी ना, तब पता चलेगा कि कितना जुल्म किया है तुमने मेरे साथ। मेरा चिराग बेचारा दिन भर खिड़की के पास बैठ के बाहर झांकता रहता है, लेकिन एक भी लड़की नहीं गुजरती यहाँ से। जबकि अपने पिनाकिन को जानबूझकर उस तरफ वाला कमरा दिया है तुमने जिसकी खिड़की हाई स्कूल की तरफ खुलती है। अब पता चला क्यों मेरा चिराग दिन भर इतना मायूस रहता है और पिनाकिन इतना खुश रहता है। कितना बड़ा भेदभाव किया है तुमने। भाभी आपके भले के लिए ऐसा किया है। जरा सोचिए तो सही, अगर चिराग को उधर वाला कमरा देती थी तो क्या होता। दिन भर गर्ल्स स्कूल की लड़कियों की तरफ देखता रहता और एक दिन किसी के साथ भाग जाता। अपना पिनाकिन तो उसकी 5 मिनट की वजह से पकड़ा गया, लेकिन चिराग को चिराग लेकर ढूंढने निकलती ना तो भी नजर नहीं आता। तुम तो चाहती हो ना कि मेरे पति की तरह मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला जाए। हंसती हो, हमेशा मेरे दुख पर तुम हंसती आई हो। हंसती आई हूँ ना? हाँ। तो आज मुझे अपना दुख सुनाने दीजिए। अगर हंसी आई तो आप हंस लेना। ठीक, सुना। पहली बार अपने पति से अलग हो, सो तो है। अकेलापन संभाल नहीं पा रही हूँ और मैं जानती हूँ सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। अरे क्यों नहीं, मैं तो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ, पर जीत तो मैं भी नहीं पाई आज तक। बस किसी तरह मैदान में टिकी हूँ। भाभी, मैं आज तक सिर्फ आपका दर्द समझती थी, आज महसूस कर रही हूँ। आज मुझे एहसास हो रहा है पति से अलग होने का दुख क्या होता है। तुम्हारा दुख मेरे दुख जैसा नहीं है जसूबेन, और भगवान न करे किसी का भी हो। तुम तो तुम्हारे पति से सिर्फ अलग हो, थोड़ी सी दूर हो, लेकिन कम से कम तुम्हें पता तो है कि वो वहां उस कमरे में है और सलामत है। जिनके पति गुजर जाते हैं वो अपने माथे का सिंदूर पोंछकर और चूड़ियां तोड़कर उनके न होने का रस्म पूरा कर लेती है, और कुछ दिन बाद अपने आप से ये कहकर संतोष कर लेती है कि होने को कौन टाल सकता है। लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये है कि नहीं है। मैं विधवा हूं कि सुहागन हूं, बस अभागन की तरह बीच में लटकी हूं। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? जेठ जी एक दिन जरूर वापस आएंगे। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है।
आप और शायरी? मेरा नहीं, चंदू का है। उसी ने कहा था एक दिन। लेकिन मेरे पर कितना फिट बैठता है ना। ये चंदू का नहीं है, गालिब का है। अच्छा, लेकिन चंदू ने तो कहा था उसी का है। बस ऐसे ही सडनली निकल गया मुंह से। वरना सोचो, जैसे कि लिखने बैठे तो कैसा लिखे। ये चंदू भी ना। भाभी, अभी आज मुझे एहसास हो रहा है किसी का होकर भी ना होना क्या होता है। कैसे संभाला आपने खुद को इतने साल? छोड़ ना, मैं तुझे संभालने चली थी, खुद ही बिखर गई हूँ। चला, मैं बताती हूँ तुझे मैंने कैसे संभाला है अपने आप को। तू भी ये ट्रिक आजमा। हाँ, टेबल टेनिस खेलती है। किसी को बताना मत। जब उनकी याद बहुत ज्यादा सताने लगती है ना, तो उन पर से ध्यान हटाने के लिए बस यूं। क्या देख रही है? तो वो जो आधी रात को घर में खटक खटक की आवाजें आती है, वो इस वजह से। वो तो मुझे पिछले 10 साल से हवन करवाने को कह रहे कि घर में किसी भूत का साया पड़ गया है। हाँ हाँ, हवन करवा के निकाल दे मुझे घर से। लेकिन आप किसके साथ खेलती हो? अकेले। हाँ, अकेले खेलने से हारने का भी डर नहीं होता होगा। अच्छी ट्रिक है, पर 100% सफल नहीं है। कभी कभी दिल में अधूरी इच्छा उठती है कि काश कोई हराने वाला होता। चलिए, आपकी ये इच्छा आज मैं पूरी कर देती हूँ। ना 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 जिग्ना बहन, ना 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 ना। पुष्पा, ये क्या कर रही हो? पानी पीजिए, पानी पीजिए। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। डिवोर्स हो मेरी गया। बात सुन। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सुनहरे सपने बिखर गए जैसे हाथ से रेत। ऐसी दिमाग में आ गई। डिवोर्स हो गया तो मेरा क्या होगा, ये बात सोचकर मुझे रोना नहीं आ रहा है। मुझे तो गुस्से की वजह से रोना आ रहा है। उसकी हिम्मत तो देखिए, मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहा है। मैंने पहले ही कहा था, अगर बात डिवोर्स तक नहीं ले जानी है तो चद्दर ठीक से बिछाओ। चद्दर ठीक से ना बिछाने की वजह तो हो ही नहीं सकते। मैंने कभी अपने घर में चद्दर बिछाई नहीं है। अरे मैं तुमसे नहीं, इससे कह रहा हूं। सॉरी बाबा, सॉरी। आप इतना राग क्यों करते हैं? राग? अरे मैंने गाना गाया ही क्या है जो? मराठी में राग का मतलब होता है गुस्सा। राग तो इस वक्त मुझे आ रहा है भाभी। रात्रीच्या प्रहरी शादीशुदा लड़की ने अपने मैके में नहीं रोना चाहिए। अपशकुन होता है, माहित है? अरे तुम ये क्या रोज नए नए वहम लेकर आती हो? जिग्ना बेन, आप कल सुबह ही अपने ससुराल वापस चले जाइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इस नोटिस के डर से मैं घर वापस चली गई तो उसे एक हथियार मिल जाएगा और फिर डिवोर्स का डर दिखाकर वो अपनी मनमानी करेगा और अपनी हर बात मुझसे मनवाएगा। नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगी। ऐसा तो मतलब? ये ऐसा तो पर जोर देकर क्यों कह रही हो? ऐसा नहीं है तो क्या करोगी तुम? ये ऑफिशियल नोटिस है, इसे गंभीरता से लो। डिवोर्स की ऑफिशियल नोटिस भेजी है ना, अब देखना मैं ईंट का जवाब कैसे पत्थर से दूंगी। अब पंकज बहुत पछताएगा। और रानी गुस्से में वहां से पैर पटकती हुई निकली और कोप भवन में आई। फिर निराली, आगे की कहानी मम्मी सुनाएगी। नहीं, ये कहानी तुम ही कंटिन्यू करो। मुझे तो अपनी कहानी का क्लाइमेक्स लिखना है। इनफैक्ट पूरी कहानी ही फिर से लिखनी है। चले, मुझे एक ब्लैंक पेपर दे। ब्लैंक पेपर तो नहीं है। नहीं है मतलब? मतलब नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? तुम लोग स्कूल वूल जाते हो या नहीं? और अगर जाते हो तो वहाँ ऐसे ही बैठे रहते हो मेरी सासू माँ की तरह? इसमें सासू माँ को क्यों? अरे वो भी ऐसे ही बैठी रहती है और ऑर्डर करती है, जिग्ना
पानी लेकर आ। जिगना ये कर, जिगना वो कर। एक बार मैंने कहा मम्मी मेरे पैर दबा दो, पंकज घूरने लगे। अब सासू माँ को पैर दबाने के लिए कहोगी तो वो है ही इसी लायक। चलो मुझे ब्लैंक पेपर दो। मम्मी, आपको इतना भी नहीं पता कि हमारे स्कूल में नोटबुक नहीं वर्कशीट होती है जिसमें सवाल छपे होते हैं और उससे में हम लोग का आंसर लिखने होता है। क्या है मम्मी? हाँ हाँ करो, बुराई करो मेरी। मौका मिला नहीं कि दोनों मेरी बुराई करने लगते हैं। तो आप भी तो मौका मिलते ही दादी माँ की बुराई करने लगती है। चुप कर वरना दूंगी एक। हाँ तो कुछ तो दोगी। खाना मांगो तो कहती है मासी से कहो, कपड़े मांगो तो कहती है जसू बहन से कहो, कम से कम थप्पड़ तो दो। मम्मी से इस तरह बात नहीं करते। जिगना, तुम्हें पेपर किस लिए चाहिए? मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है उस पंकज के बच्चे को। मैंने क्या किया है? चुप रह। पिनाकिन भैया, मुझे एक पेपर दो ना। नहीं, मुझे कम पड़ गए तो एक पेपर कम फेंक देना। अरे मैं मजे के लिए नहीं फेंक रहा हूँ लल्लू। नंदिनी को लेटर लिखना है और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। इसे लग रहा है जैसे विचारों पर पाबंदी पड़ गई है। सॉरी सनी, मैं तुझे पेपर नहीं दे सकता। देखना कितने कम बचे हैं मेरे पास। तू जा। ओके। देखा कितना परेशान लग रहा है अपना बच्चा। कमजोरी तो इतनी बढ़ गई है कि कागज भी वहीं तक फेंक पाया। ओलंपिक की गेम नहीं चल रही है कि जो कागज ज्यादा दूर तक फेंके उसे फर्स्ट प्राइज। कभी तो माँ के नजरिए से देखा कीजिए जी। बाप बन के पछता रहा हूं, ये क्या कम है जब माँ का नजरिया ढूंढने जाऊं। शांति शांति शांति, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये भेल आप पिनाकिन को खिला के आइए ना। भेल नहीं खाएगा ना तो कॉलरा हो जाएगा। भेल नहीं खाएगा तो कॉलरा हो जाएगा? ये कहाँ से सीखा तुमने? अरे आप ही तो कहा करते थे ना, अखबार पढ़ा करो, अखबार पढ़ा करो। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी में अखबार पढ़ रही थी ना, तो उसमें लिखा हुआ था भेल नहीं खाने की वजह से 16 बच्चों को कॉलरा हो गया। भेल खाने की वजह से कॉलरा हो गया था, ये लिखा था। ये नहीं शब्द कहाँ से पढ़ लिया? देवा, वो क्या है, जल्दी जल्दी में मैं सुबह ना अखबार पढ़ने के साथ साथ झाड़ू भी लगा रही थी ना, इस वजह से गड़बड़। एक मिनट, ये हाथ में अखबार था और ये तुम झाड़ू लगा रही थी। तो ये कैसे? वो सब छोड़ दीजिए ना आप जाके पिनाकिन को भेल खिलाते आइए ना। पल पल दुबला होता जा रहा है मेरा बच्चा। ये आंखें हैं या वजन का कांटा? चाहिए। मैं जाता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। हाँ। खा ले बेटा, तू खाएगा तो तेरी माँ के मन को शांति मिलेगी। अच्छा चल, तेरा मूड ठीक करने के लिए आज मैं तुझे अपनी स्क्रिप्ट सुना ही देता हूँ। सुपर हिट फिल्म बन सकती है इस पर। इस फिल्म का हीरो एक प्रोफेसर है। एक शाम वो घर लौटता है। अरे नहीं सुननी मुझे आपकी स्टोरी, पहले भी 2 बार सुन चुका हूँ। एकदम वाहियात स्टोरी है। मेरी स्क्रिप्ट को वाहियात मत बोल। बोलूंगा, बकवास, एकदम बकवास स्टोरी है, भंगार है। और तू जो लिख रहा है वो लिखा जरा, क्या लिखा है? DEER, डियर। DEAR होता है। और ये डार्लिंग इतना अश्लील शब्द है। लिखना ही है तो लिखो, मेरी प्राण प्रिय। संबंध तो रखने नहीं देते, संबोधन के पीछे क्या पढ़े हैं आप? संबोधन का 1 मार्क देता हूं मैं परीक्षा में। अच्छा, तो फिर पढ़िए, पूरा पढ़िए और बताइए मुझे इसके मार्क्स कितने देंगे आप। पढ़िए। आज हमारी इस जुदाई के जिम्मेदार जूनागढ़ के किंग कॉन्ग, मोहब्बत के खूनी, प्यार के ड्रैकुला मेरे पापा है। नालायक! मुझे ऐसे संबोधन दिए और ऊपर से ये चित्र भी लगा दिया। सारे संस्कार मर गए हैं तेरे। तेरी माँ के कहने पर मैं तुझसे बात करने आया और तू? अरे नहीं करनी मुझे आपसे बात। तो मत कर, लिखता रहे ऐसे घटिया पत्र। लेकिन याद रखना,
ये खत उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तू उससे मिल ही नहीं पाएगा। तू तो मेरी तरह हो गया। कि जैसा मतलब? जैसे तेरी माँ से शादी करके मैं फंसा, वैसे ही परिस्थितियों के चक्रव्यूह में तू फंसा। अब ले मजा। तो कविता हो गई। शैलेश कहाँ है? ये लो मम्मी। ये क्या रद्दी सा पैड लेकर आया तू? अब एक अच्छा सा ब्लैंक पेपर नहीं मिला क्या? सीधा खड़ा रहे। पे क्या लिखूं मैं? पापा तो इतने से ही पेपर में कितना सारा लिखते हैं। अरे वो तो दवाइयों के नाम लिखते हैं, वो भी समझ में ना आए ऐसी हैंडराइटिंग में। मुझे तो कुछ और लिखना है, साफ अक्षरों में और सीधा समझ में आए ऐसे। मैं ही लेकर आती हूँ पेपर। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बेल खा रहा हूँ। पिनाकिन के लिए आई थी ना, आप क्यों खा रहे? मुझे नहीं खानी। अच्छा अब इसे छोड़िए और पापा को बिस्तर लगाने में मदद कीजिए। यहाँ वो पिनाकिन देख, पापा और जसुबैन। ओह, यहाँ कागज का खजाना लुटाया जा रहा है और मुझे एक ब्लैंक पेपर तक नहीं मिल रहा। क्यों रे कंजूस, सनी को एक ब्लैंक पेपर नहीं दे सकता था क्या? और ये क्या लगा रखा है? मैं नंदिनी से मिल नहीं सकता तो कम से कम एक चिट्ठी तो लिखूं ना उसे। किसने कहा तू नंदिनी से नहीं मिल सकता? क्यों, शर्त रखी है ना इसने, अब शर्त रखी है तो निभानी तो पड़ेगी। क्यों? शर्त वर्त कुछ नहीं। कौन निभाने वाला है शर्त? जसुबैन, उन्होंने कह दिया सो कह दिया। अरे छोड़ो, पापा के घर पे होते हुए क्या कभी 2 दिन के लिए भी जसुबैन मायके गई है? और जसुबैन के अलावा किसी और के हाथ का खाना खाया है कभी पापा ने? वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तू भी मिल नंदिनी से। आप पिनाकिन को क्यों उकसा रही हैं? आप देखना, जसुबैन बापा से एक बार जरूर मिलेगी। दोनों एक प्राण है, अर्धनारीश्वर है, शिव पार्वती का रूप है। आप ही ऐसा कहती रहती हो ना। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। शास्त्री जी ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वर्ग की सीढ़ियां भी दोनों एक साथ चढ़ेंगे। चुप रहिए जिग्ना बहन। ओ भाभी, अब मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं खुद ये चाहती हूँ कि भगवान दोनों को 100 साल की उम्र दे। मेरा मुद्दा सिर्फ ये था, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इस बात में मैं चैलेंज मारने को तैयार हूँ। जसुबैन पापा से मिलने जरूर जाए। मम्मी पापा अलग हो जाएंगे। नहीं अलग होंगे बेटा, नहीं अलग होंगे। निराली समझा इसे। निराली क्या समझाएगी? आपने देखा ना पापा ने मम्मी को लेटर भेजा। अरे बुद्धू, वो लेटर तो मम्मी को उल्लू बनाने के लिए, मम्मी को डराने के लिए। हाँ, ताकि तुम्हारी मम्मी डर कर अपने ससुराल चली जाए, यानी कि तुम्हारे पापा के घर चली जाए। सच कह रहे हो आप? पापा कभी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं पापा, हमें जल्दी जल्दी फटाफट कहानी सुनाइए ना। अरे फटाफट क्यों बेटा? क्योंकि मम्मी अभी डर गई और पापा के घर जाने को निकल गई तो हमें कहानी नहीं सुनने मिलेगी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी डर के अभी अपने घर चली जाए। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। अभी सुनाइए ना पापा। कहानी बाद में, पहले चाय पी लीजिए पापा। कितनी शक्कर डाली है चाय में। मजा आया ना? वो दीपिका भाभी ने कहा था कि जसुबैन के बगैर आपकी जिंदगी फीकी फीकी हो जाएगी, इसलिए मैंने 3 चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा डाली। अब तो फीकी नहीं है ना? बेटा जिंदगी फीकी हो तो चीनी जिंदगी में डालना सीखो। जिंदगी में चीनी कैसे डालूं पापा? वो ऐसे नहीं डाल सकते बेटा। तो कैसे डालते हैं? गीत संगीत से। राजू, राजू, देखना जिंदगी में पहली बार राजू कोई काम तेज करेगा। जी पापा। राजू जरा ढोल लेके आ। ढोल अभी लाया। राजू मामा कितने तेज भाग के गए। ढोल के मामले में हमेशा वो फास्ट रहता है। देखना मैं बोलना खत्म करूंगा ना, उससे पहले वो ढोल लेकर आ जाए। देखा? चलो अब जिंदगी में थोड़ी मिठास घोली जाए। आओ मेरे साथ। अब कैसा गाना गाएंगे पापा? बेटा गाना मैं अकेला नहीं गाऊंगा,
राजू। ए हाँ। एक दूजे के प्यार से अपना ये संसार, अपने इस संसार में खुशियों बात नहीं है